जितने भी फीमेल्स हैं, उनके पास ऑलरेडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लॉज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कानून हैं, बट उसके बाद भी चीज़ें क्यों नहीं सुधर रही हैं? मेरा मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ महिलाओं की अवेयरनेस, महिलाओं को कानूनों का ज्ञान होना सफिशिएंट नहीं है। पुरुषों को, समाज को, बच्चों को, सबको पता होना चाहिए, सिर्फ कानून के बारे में नहीं, कि हमें ट्रीट कैसे करना चाहिए एक महिला को। ओके, वो महिला चाहे उनकी माता हो, उनकी बहन हो, सखी हो या बेटी हो। होता क्या है कि हम बचपन से ही घर में वो जो ट्रीटमेंट वो देखते हैं, तो बच्चे को, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, स्पेशली बेटों को ये बात मालूम पड़ जाती है कि महिलाएं जो हैं उनको सुनना है और पुरुष जो है उसको सुनाना है या लीड करना है। तो वो जो सबऑर्डिनेट स्टेटस है एक महिला का, एक लड़की का, एक बेटी का, वो बचपन से ही वो सीख जाता है। तो उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट जो है महिलाओं के प्रति, उसका वही रहता है कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन अ फीमेल काउंटर पार्ट। मेरी बात पे ज़्यादा जोर है। एंड इस वजह से जब महिलाएं हैं वो जब उनके हिसाब से सुनती नहीं है, उनकी बात नहीं सुनती हैं, या वो जो चाहते हैं वो करती नहीं है, तो फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल अगर आसानी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर वो अग्रेशन दिखाते हैं। एग्रेशन नहीं तो वो हैरेसमेंट, हैरेसमेंट नहीं तो वायलेंस, नहीं तो हीनियस क्राइम्स हो जाते हैं। सो ये पूरी ट्रैजेक्टरी रहती है। एंड उसकी जो कोर एलिमेंट यही रहता है कि महिलाएं जो भी कुछ कर रही हैं अपने जीवन में, जो उनकी डे टू डे बिहेवियर है या उनका कंडक्ट है या उनके डिसीजंस हैं, वो पुरुष के द्वारा ही लिए जाने चाहिए, या अगर वो महिला कुछ लेती है तो उनके ज़्यादा अप्रूव हुए जाने चाहिए। एंड इस वजह से इस कोर अपब्रिंगिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। एंड फिर वो विमेन जितनी भी पढ़ी लिखी गई हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं, जैसी भी है उनकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होता है वहाँ वहाँ क्लैश होता है। फिर वो या तो हैरेसमेंट या कंट्रोल या फिर एक्सट्रीम केसेस में हीनियस क्राइम्स बन जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ कानून होने से कुछ नहीं होता, डे टू डे बिहेवियर रेगुलेटेड होनी चाहिए पुरुष और महिलाओं की एक दूसरे के प्रति, या महिलाओं की महिलाओं के प्रति, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो पढ़ लिख गई हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, बट महिलाएं ही महिलाओं को कंट्रोल करती हैं। वो जो एक पेट्रियार्कल सेटअप है उसी में उनको ढालने की कोशिश करती हैं। और अगर महिलाएं उस सेटअप में नहीं, उनकी बेटियां बहुएं उस सेटअप में नहीं ढलती हैं, तो फिर उनको भी कंट्रोल करती हैं। महिलाएं भी महिलाओं के प्रति वायलेंस करती हैं। सो अल्टीमेटली ये जो सोच है, जो पेट्रियार्कल सोच है, जहाँ पे पुरुष इज द लीडर, पुरुष विल टेक ऑल द डिसीजंस, तो फिर वो मेल डोमिनेंस चलती रहती है कि जहाँ भी विमेन अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है, सो दैट विल बी लीड टू अ रेजिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट, हैरेसमेंट और हीनियस क्राइम। तो कोर वही है उसका। ठीक है, आपने बोला कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, राइट? बट मैं आज की तारीख में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड है, वहाँ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, या और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। वहाँ पे भी तो फीमेल सेफ नहीं है। वहाँ जो है, जैसे मैं नागालैंड की बात करूँ, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि शादी में लड़का लड़की के घर जाता है, ठीक है, और वो लड़की की फैमिली के हिसाब से ढलता है, बट वहाँ पे भी तो क्राइम्स हो रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि, मतलब मैं अगेन मेल्स का कोई साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, या कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली बहुत अच्छी है, पर लड़के में जो एलिमेंट्स हैं, जो उसका नेचर है, वो फैमिली में उसके पेरेंट्स में वैसा नेचर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है थोड़ा सा? सो यू मीन ऐसी फैमिलीज भी हैं जहाँ पेरेंट्स बहुत एंड अच्छे ग्रैंड हैं। पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हाँ, बट मेल जो है वो मेल चाइल्ड है, या जो उसमें मेल, एग्रेशन है। उसमें एग्रेशन है। सो हाँ, सी, family is the first institution. Lot of things we learn from our parents, grandparents and our immediate siblings and all. राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्सपोजर होता है वो स्कूल में होता है, स्कूल के दोस्तों से होता है। जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं उनका भी कोई खेलने के आसपास लोग होते हैं, तो जो स्कूल एंड नेबरहुड, उनसे बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होता है। अक्सर उन परिवारों में जहाँ पेरेंट्स या तो काम में गए हुए हैं, दे आर बिजी विद देयर वर्क, और दे आर नॉट फिजिकली अवेलेबल विद द चाइल्ड ऑल द टाइम। तो ऐसे में कई बार परिस्थिति होती है कि ज़्यादा समय एक छोटा बच्चा या तो स्कूल में बिताएगा या वो अपने नेबरहुड में खेलने कूदने में बिताएगा। दोनों ही कंडीशंस में वहाँ पे वो जो सीखेगा वो सीखेगा। फिर उसके बाद कई बार अगर वो स्कूल में पढ़ा होता है, जब वो
जो पीयर ग्रुप है ड्यूरिंग टीनेज, वहाँ पे जो उसके दोस्त हैं, जिस टाइप के दोस्त हैं, उनसे सीखेगा। तो कई बार उसके घर में सब अच्छे लोग हैं, बट उन लोगों के साथ तो समय नहीं बिताता, वो पीयर ग्रुप के साथ बिताता, तो वहाँ से सीख लेगा। कॉलेज में कई बार अक्सर बच्चे बाहर चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाके रहते हैं, वहाँ पे कौन सा पीयर ग्रुप है, उसके कॉलीग्स कैसे हैं, उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। सो फैमिली इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट फैमिली इज नॉट द ओनली पर्सन जो इन्फ्लुएंस करेगी एक लड़का या लड़की की थॉट प्रोसेस। एंड बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एंड इन सब के अलावा पिछले 10-20 साल में जो एक बहुत एक क्रूशल रोल जो प्ले कर रहा है किसी भी बच्चा या बच्ची की थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ओके, हो सकता है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की है, उसका स्कूल, उसका नेबरहुड, उसका सोशल सर्कल, कॉलेज में भी या फिर बाद में नौकरी में भी उसके जो कॉलीग्स हैं, दे आर ऑल प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, बहुत अच्छे लोगों से मिलता है। बट उसका पर्सनल एक्सपोजर जो काइंड ऑफ वो वीडियोस देख रहा है, काइंड ऑफ जो मूवीज देख रहा है, शोज देख रहा है, या पॉर्न देख रहा है, या सोशल मीडिया पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, दोज आर ऑल वेरी वायलेंट एंड पेट्रियार्कल एंड full of such influence on the thought process, which is all about patriarchy, subjugation, treatment of women in a bad manner, subordinate manner. तो कई बार in recent times ये भी एक कारण है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से थॉट प्रोसेस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाती है, एंड अच्छे घरों के, अच्छे परिवारों के, अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे भी दे एंड अप having such behavior which is not acceptable, which amounts to crime.